नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से विशेष कोविड समाचार सुनिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस महीने की 15 तारीख से देश में सिनेमा हॉल को शुरू करने से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया आज जारी की। नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा पहले से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 50% क्षमता से सिनेमा हॉल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुरक्षित दूरी के मानकों की पालना करते हुए 2 कुर्सियों के बीच में जगह छोड़ी जाएगी। सिनेमा हॉल में फेस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा और सभागारों के अंदर हवा के आने जाने की व्यवस्था की जाएगी। सिनेमा हॉल परिसर को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। जावड़ेकर ने बताया कि फिल्म के शुरुआत और अंतराल में सिनेमा हॉल तथा थिएटर में कोविड-19 से संबंधित जागरूकता के लिए 1 मिनट की क्लिपिंग भी दिखाई जाएगी। उन्होंने बताया कि भीड़ से बचने के लिए सिनेमा हॉलों को सुनिश्चित करना होगा कि दर्शकों के लिए कई टिकट खिड़कियां रखी जाएं। उन्होंने टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन माध्यम को अधिक से अधिक बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5 के तहत देश भर में स्कूल फिर से खोलने के बारे में मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। 15 अक्टूबर के बाद फिर से स्कूल खोलने संबंधी दिशा निर्देश 2 भागों में विभाजित हैं, जिनमें स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य और सुरक्षा के पहलू शामिल किए गए हैं। इनमें सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क पहनना सुनिश्चित किया गया है। दिशा निर्देशों का दूसरा भाग शैक्षिक पहलुओं और महामारी के बीच शिक्षण पद्धतियों से संबद्ध है। दिशा निर्देशों में लॉकडाउन के दौरान घर पर आधारित स्कूली शिक्षा से स्कूल प्राधिकारियों द्वारा औपचारिक स्कूल शिक्षा में सुचारू परिवर्तन पर बल दिया गया है। स्कूलों को स्वयं की मानक संचालन प्रक्रियाएं तय करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,069 हो गई है। कल रात से अब तक प्रदेश में कोरोना के 36 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 198 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 2,991 सक्रिय मामले हैं, जबकि 12,831 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 222 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में मौजूदा समय में मंडी जिले में सर्वाधिक 534, जबकि कांगड़ा में 531, सोलन में 439, शिमला में 313, कुल्लू में 279, ऊना में 202, बिलासपुर में 193, हमीरपुर में 170, सिरमौर में 151, चंबा में 115, लाहौल स्पीति में 52, जबकि किन्नौर में 12 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। देश में पिछले 2 सप्ताह में कोविड के सक्रिय मामलों में कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस वायरस को नियंत्रण करने के लिए किए जा रहे प्रभावी कार्यों से इससे संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख से नीचे बनी हुई है। कुल संक्रमित मामलों में से 13.75% मरीज ही अस्पताल में भर्ती हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में ये 84.7% हो गई है। अब तक 56,62,000 रोगी ठीक हुए हैं। देश में अधिकतम लोगों के स्वस्थ होने के कारण भारत विश्व में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 76,000 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। देश में मृत्यु दर 1.55% हो गई है, जो कि विश्व में वर्तमान औसत से आधी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 61,267 नए मामलों की पुष्टि हुई। देश में अब तक इस वायरस से 66,85,083 लोग संक्रमित हुए। वर्तमान में देश में 9,19,023 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 884 लोगों की इस वायरस से मृत्यु होने के साथ ही कुल मृतकों की संख्या 1,03,569 हो गई। कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भाजपा पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कोरोना महामारी फैलाने के आरोप लगाए हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जिस तरह से संक्रमित होते हुए बड़ी जनसभाओं में जा रहे हैं, उससे खतरा अधिक बढ़ गया है और ये गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने भाजपा विधायक के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अटल टनल उद्घाटन समारोह में जाने पर हैरानी जताते हुए कहा कि जानबूझकर अपने संक्रमण को छिपाकर विधायक ने कोविड-19 के नियमों और कानूनों की उल्लंघना की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।